मणिपुर में पिछले कई दिनों से चल रही हिंसा के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिसे खुद मुख्यमंत्री ने खारिज किया है। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के बीच शुक्रवार सुबह से ही इस बात की चर्चा रही कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ने वाले हैं। वो दोपहर 3 बजे राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर अपना इस्तीफा देंगे, ऐसी बातें लगातार सामने आ रही थी। हालांकि अटकलों के बीच महिलाओं का एक दल इम्फाल के राजभवन के सामने पहुंचा। महिलाओं ने मांग की कि बीरेन सिंह इस्तीफा ना दे, बल्कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। शाम 4:01 पर एन बीरेन सिंह ने एक ट्वीट किया और लिखा कि इस मोड़ पर तो मैं इस्तीफा नहीं ही देने वाला हूं। यानी बीरेन सिंह ने साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह आज इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन जनता के दबाव में उन्होंने अपना मन बदल लिया। बीरेन सिंह गवर्नर हाउस के लिए निकल रहे थे, लेकिन अपने घर के बाहर समर्थकों के प्रदर्शन को देखने के बाद वे वापस लौट गए। बीरेन सिंह के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने ह्यूमन चेन बनाया और कहा कि वो नहीं चाहती कि उनके सीएम इस्तीफा दे। उनके इस्तीफे की एक कॉपी भी तब फाड़ दी गई जब 2 मंत्री से लेकर सीएम हाउस के बाहर आए और उसे प्रदर्शन कर रही महिलाओं को सौंपा। गुजरात में इन दिनों बारिश जमकर बरस रही है। कई शहर जिलों में भारी बारिश के चलते लगातार अप्रिय घटनाएं भी दर्ज हो रही है। गुजरात के शहर जिलों में लगातार हो रही बारिश से दुर्घटनाओं का दौर भी जारी है। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में एक कच्चा मकान धराशायी हो गया है। केशोद तालुका के घेड़ में भारी जलभराव से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। यहां तक कि ओजत नदी के किनारे भी पानी में धुल गए हैं। 3 जगह से बामणासा गांव निकट नदी के किनारे टूट फूट गए हैं। कच्चा मकान धराशायी होने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, जिसमें घर का सामान पानी में तैर रहा है। पिछले 4 दिनों में यहां 10 इंच से ज्यादा की बारिश दर्ज हुई है। अब तक केशोद में 466 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लखतर के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश के चलते कई दुर्घटनाएं सामने आ रही है। लखतर तालुका के वणा अनिंद्रा निकट सुरेंद्रनगर पाटड़ी हाईवे पर भारी बारिश के चलते एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर ही धराशायी हो गया। सड़क पर ही पेड़ धराशायी होने से दोनों ओर का ट्रैफिक रुक गया। घटना की जानकारी वणा सरपंच और लखतर तालुका भाजपा महामंत्री ध्रुवराज सिंह राणा को मिलने पर वो तत्काल जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और बरसती बारिश में जेसीबी की सहायता से पेड़ दूर कर ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाया। गुजरात के सूरत में भी पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ रेलवे द्वारा देलाड़वा गांव में बनाए गए गरनाले में बार बार पानी भर जाता है। भारी बारिश के चलते देलाड़वा से देवत गड़ोदरा जाने वाली सड़क पर पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते देलावड़ा गांव के गरनाले में पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। रेलवे द्वारा ईएसएफसी वाला जे खरा एना द्वारा पोर्ट कोर्डिनेटનું કામ ચાલુ છે। તે સમયે પણ એ લોકોને કહ્યું હતું કે અહીંયા પાણીની સમસ્યા થશે, પણ એ લોકો દ્વારા ધ્યાને લેવામાં ન આવ્યું। એના કારણે આજે 10 થી 15 કિલોમીટરના ખેડૂતોને ફેરવવા પડે છે અને અહીંથી જઈ શકતા નથી, જે કારણે ખેડૂતોને બહુ તકલીફ પડે છે। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा जीवननगर समेत के कई खस्ताहाल आवासों के निवासियों को खुद ही मरम्मत करवाने के नोटिस दिए जाने से लोगों में रोष देखने मिल रहा है। वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए नूरम आवासों को सिर्फ 10 साल हुए हैं और इतने कम समय में ये मकान खस्ताहाल हो गए हैं। वहीं पालिका ने इन आवासों को स्वयं के खर्च से मरम्मत करने के नोटिस दे दिए हैं, जिससे निवासियों में रोष है। ऐसे ही आक्रोशित लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार और महेश सोलंकी की अगुवाई में वडोदरा कॉरपोरेशन कार्यालय पर हल्लाबोल करते हुए जमकर नारेबाजी की। गेट बंद करવાનું કારણ શું? આ બધા તલવારો લઈને આવ્યા છે, આ બંદૂકો લઈને આવ્યા છે।
બસ અમારી એ જ માંગ છે કે અમારા મકાનો જર્જરિત થઈ ગયા છે, એના માટે અમે કમ્પ્લેન કરી હતી. આજે બહુ આશાથી અમે કમિશનર સાહેબને મળવા આવ્યા છે. હવે અમને રજૂઆત તો કરી છે, હવે એમને 15 દિવસનો ટાઈમ માંગ્યો છે. 15 દિવસમાં જોઈએ છે શું ડિસિઝન લે છે. એ જે પણ ડિસિઝન લેશે એના માટે અમે તૈયાર જ છે, પણ પછી એ જો ના કહેશે તો પછી અમે અહીંયા આવીને ડેરો લગાવી દઈશું. પછી આગળ અમારે જે કરવું હશે તે કરશે, પણ જેને ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે એમને અંદર કરો. 10-12 साल के अंदर उनका मकान टूट रहा है, जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हुई है. झुपड़पट्टियों से उन लोग यहाँ रहने आए हैं. उनको 10 साल पहले झुपड़ा तोड़ के यहाँ रहने के लिए दिया गया है. उन लोग अपना रोजगार धंधा छोड़ के यहाँ आए थे. आज 10 साल बाद में जब यहाँ सेटल हो रहे हैं, उनके मकान टूट रहा है. 2 साल 3 साल से ऑलरेडी पानी लीकेज होना शुरू हो चुका था, लेकिन आज जब उनका मकान टूट रहा है तब उनको फिर से नोटिस दिया जा रहा है कि आप घर खाली करो. वो जाएंगे कहाँ? ભ્રષ્ટાચારીઓને નોટિસ આપવાની જરૂર છે, ભ્રષ્ટાચારીઓને સજા કરવાની જરૂર છે, કોન્ટ્રાક્ટરો ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે. પરંતુ વડોદરા શહેર કોર્પોરેશનના મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા જે હિંમતનગર છે, ખોડિયાલનગર છે, જીવનનગર છે, આવી તમામ યુવાસ યોજનાની અંદર નોટિસો ફટકારી અને કંઈક ને કંઈક રીતે ગરીબોને ધમકાવવામાં આવી રહ્યા છે. એટલે આજે વડોદરા શહેરના જાગૃત યુવાનો, સામાજિક કાર્યકરો અને સંગઠનો આ તમામ અમે સાથે મળી અને આજે ઉગ્ર आंदोलन करने માટે આવ્યા છે. इस मामले वडोदरा के म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी भी आवास की लाइफ 5 से 10 साल ही होती है और उसके बाद वहां रहने वाले लोगों को ही खुद के खर्च से मरम्मत करवानी होती है. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનો ઘણા વર્ષો પહેલા બનેલા છે. ઘણા 25 વર્ષ જૂના મકાનો છે, ઘણા 40 વર્ષ જૂના છે, ઘણા 15 વર્ષ જૂના મકાનો છે. તેમ છતાં અમે ચેક કરાવી લઈશું. એવો વિષય અત્યાર સુધી ધ્યાને આવ્યો નથી. એમની એલિગેશન છે, પણ એવો વિષય છે નહીં. અને એમની સુખાકારી માટે અને એ લોકોને ઇન્જરી ના થાય એટલે અમે એમને અવારનવાર નોટિસો આપી છે અને નિયમ પ્રમાણે અમે કાર્ય કરીએ. કોઈ પણ મકાન હોય એમાં એને O&M પીરિયડ હોય. એ O&M પીરિયડ એનો જે 3 કે 4 વર્ષ કે ઘણામાં 5 વર્ષ હોય છે, એ O&M પીરિયડ પણ પૂરો થઈ ગયો. છેલ્લા 12-15 વર્ષથી એમનો કબજો ભોગવટો છે. સામાન્ય મકાન માલિક, સામાન્ય જેનું મકાન હોય એમાં પણ ક્યાંક તૂટ થાય તો એમને પોતાની જાતે રિપેર કરાવવાનું હોય છે. O&M કર્યા પછી કોર્પોરેશનની કે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની જવાબદારી એમાં રહેતી નથી. જો તૂટતું હોય તો એમને એમના ખર્ચે રિપેરિંગ કરાવવાનું રહેશે. અને વધારામાં એમને જે કોર્પોરેશને લોન લઈને એમના વધી પૈસા ભર્યા હતા, પૈસા ભરવાના પણ એમના બાકી છે. એમને પહેલાં તો પૈસા ભરવા જોઈએ અને જોડે O&M પીરિયડની બિયોન્ડ છે એટલે એમને રિપેરિંગ કરાવવું જોઈએ. गुजरात के वडोदरा शहर के किशनवाड़ी में सब्जी मार्केट के बगल में ही कचरा डंप किया जाता है, जिसका व्यापारियों ने विरोध किया. गुजरात के वडोदरा के किशनवाड़ी इलाके में सब्जी मार्केट है, लेकिन यहाँ सब्जी मार्केट के पास में ही कचरा की डंपिंग साइट है. कचरे की डंपिंग साइट में कॉरपोरेशन द्वारा कचरा डंप किया जाता है, जिससे भारी बदबू फैल जाती है और यहाँ सब्जी मार्केट में ग्राहक आने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में व्यापारियों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया. व्यापारियों के विरोध के चलते स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी मौके पर पहुंचे. ऐसे में व्यापारियों ने उन्हें समस्या से अवगत कराया. એક બાજુનો રસ્તો ટોટલી બંધ રહેતો હતો અને એના આધારે લોક ફરિયાદો ઉપર કમિશનર, ચેરમેન, મેયર સાહેબને રજૂઆતો થતા કોર્પોરેશને એક નક્કર નિર્ણય કરી બાજુના પ્લોટની અંદર પેવર બ્લોક, RCC કરી સ્ટ્રીટ લાઇટની સુવિધા આપી. દરેક લારીઓવાળાને અંદર સમજાવીને 15 દિવસથી એ લોકો અંદર શિફ્ટ થઈ ગયેલા હતા. પરંતુ અત્યારે છેલ્લા એકાદ દિવસથી એમની રજૂઆત છે કે બાજુમાં કચરાનો સ્પોટ છે અને એની દુર્ગંધ આવે છે, એવું કરી એ લોકો બહાર નીકળી ગયા હતા. અને અમે સારી રીતે એનો સુમેળથી ઉકેલ થાય એના માટે કચરાનો સ્પોટ 4 વાગ્યા સુધીમાં ટોટલી સાફ થઈ જાય, ત્યાં સેન્દ્રિય સુગંધી દવા નંખાય અને દુર્ગંધ જેવું ના આવે એના માટેનું પ્લાન કર્યું છે. અને દરેક લારીવાળાને સમજાવીને અમને શિફ્ટ કરવામાં આવેલા પ્લોટની અંદર જ બેસવાનું છે. રોડ બંધ કરીને લારી ધંધા કરવાના નથી. અને અત્યારે અમે દબાણની ટીમ, કોર્પોરેશનના વોર્ડ 5ના વોર્ડ ઓફિસર અને સંયુક્ત જયસ્વાલ સાહેબની ટીમ સાથે હાજર રહીને લોક સમજાવટથી કામગીરી કરેલ છે. અને દરેક પોતાના લારી અને સામાન સાથે શિફ્ટ કરવાવાળા શાક માર્કેટમાં શિફ્ટ થઈ રહ્યા છે.
गुजरात के शहर जिलों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत लगातार बारिश बरस रही है, जिससे जगह जगह जलभराव के साथ साथ नदी नाले भी उफान पर है। गुजरात के शहर जिलों में इन दिनों जमकर बारिश बरस रही है। कई शहर जिलों में भारी बारिश से जल भराव भी देखा जा रहा है। कुछ ऐसा ही कच्छ के अंजार में भी देखने मिला, जहां धुआंधार बारिश के चलते सरकारी स्कूल में पानी भर गया। अंजार की सरकारी प्राथमिक स्कूल नंबर 16 में भारी जल भराव हो गया है। हर साल मॉनसून के सीजन में इस सरकारी स्कूल में पानी भर जाता है। बार बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में इस बार भी जल भराव से छात्रों को 2-3 दिन छुट्टी देनी पड़ी है। गुजरात के अरवली के मालपुर के वात्रक डैम में भी भारी बारिश से नया पानी आया है। डैम में 2570 क्यूसेक पानी की इनकम दर्ज की गई है। डैम का जल स्तर फिलहाल 131.50 फीट पर दर्ज किया गया। ऊपरी इलाके में लगातार हो रही बारिश से वात्रक डैम उफान पर है।